बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक इक्विलिब्रियम, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है। हम देखेंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसकी टाइप्स कितनी हैं और इसके लिए कंडीशंस क्या हैं। पहले इसको डिफाइन करते हैं। ए बॉडी एट रेस्ट आर मूविंग विद uniform velocity is said to be in equilibrium. ऐसी बॉडी जो रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो, हम कहते हैं वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। फॉर एग्जांपल एक बॉल है, चाहे ये बॉल रेस्ट में हो चाहे ये बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो, दोनों सूरतों में ये बॉल इक्विलिब्रियम में है। चाहे बॉल रेस्ट में है चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी से हरकत कर रही है, दोनों सूरतों में ये बॉल इक्विलिब्रियम में है। अगर रेस्ट में है, इन दोनों में एक बात कॉमन है, और कॉमन बात क्या है? जो बॉडी रेस्ट में होती है उसकी वेलोसिटी नहीं होती। वेलोसिटी ज़ीरो तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, और जिस बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आती, और वेलोसिटी में चेंज एक्सेलरेशन होता है। जिस बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो उसमें भी एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। तो इन दोनों में जो कॉमन बात है वो ये है कि दोनों बॉडीज़ में एक्सेलरेशन नहीं है। तो गोया जिस बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होगा, दैट बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि जिस बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होगा वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। सो ए नॉन एक्सेलरेटेड बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। जिस बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। एक्सेलरेशन कब नहीं होता? जब बॉडी रेस्ट में हो या वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तो इसकी दो डिफरेंट टाइप्स हैं। पहली टाइप है जब एक रेस्ट बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, दूसरी जब मूविंग बॉडी इक्विलिब्रियम में है। जो बॉडी रेस्ट में है, जिसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है, उसे कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो जिस बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो, उसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो, दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दूसरी है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक मोशन को कहते हैं, जबकि स्टैटिक रेस्ट को कहते हैं। जब एक मूविंग बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो ये डायनामिक है। मोशन दो किस्म की होती है। किसी बॉडी की ट्रांसलेटरी मोशन भी होती है और किसी बॉडी की रोटेटरी मोशन भी होती है। अगर ट्रांसलेटरी मोशन है तो बॉडी की लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और बॉडी का लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। दिस बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, उसकी लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है, लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो ये बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। और अगर कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, सर्कल में मूव कर रही है, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी। अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। जिस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो है, this body is said to be in rotational equilibrium. तो तीन डिफरेंट टाइप्स हो गए। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जब वेलोसिटी ज़ीरो है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है। डायनामिक की दो किस्म, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल। ट्रांसलेशनल में
लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट, लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो, जबकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो। इसकी दो डिफरेंट कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है किसी बॉडी पर बहुत सी फोर्सेस लग रही हैं। ये बॉडी है, उस पर डिफरेंट फोर्सेस हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। आप इन तमाम फोर्सेस को जमा कर लें, सम करें। अगर किसी बॉडी पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो हो जाए तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। लिखेंगे यूँ, इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस acting on the body is zero, then body is said to be in translational equilibrium. फर्ज करें डिफरेंट फोर्सेस बॉडी पे लग रही हैं, F1, F2, F3 अप टू सो ऑन। अगर इन तमाम का सम ज़ीरो हो जाए, इन तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो हो जाए, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ज़ीरो हो जाए, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। अभी मैंने डेफिनेशन में कहा कि जिस बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होता वो इक्विलिब्रियम में है। अब कह रहे हैं जिस बॉडी पर लगने वाली फोर्सेस का सम ज़ीरो हो वो इक्विलिब्रियम में है। तो असल में ये दोनों एक ही बात है। न्यूटन लॉ के मुताबिक जहाँ फोर्स होती है वहाँ एक्सेलरेशन होती है। तो जब किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस का सम ज़ीरो होगा तो अल्टीमेटली उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, और जिस बॉडी में एक्सेलरेशन ना हो दैट बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो जितनी फोर्सेस एक्स के लॉन्ग हैं उनका सम भी ज़ीरो होना चाहिए। अगर पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग +10 फोर्स है तो उतनी नेगेटिव एक्स के लॉन्ग होनी चाहिए, दोनों का सम ज़ीरो हो जाएगा। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलॉन्ग वाई शुड बी ज़ीरो, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलॉन्ग जेड शुड बी ज़ीरो, देन बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। सेकेंड कंडीशन है if sum of all the torque acting on the body is zero, then body is said to be in rotational equilibrium. किसी बॉडी पर लगने वाले तमाम टार्क का सम अगर ज़ीरो हो जाए तो वो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। फ़र्ज़ करें बॉडी पर डिफरेंट टार्क अमल कर रहे हैं, τ1, τ2, τ3, τ4 अप टू सो ऑन। अगर इन तमाम का सम ज़ीरो हो जाए, सम ऑफ ऑल द टॉर्क ज़ीरो हो जाए, तो हम कहेंगे बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। इसको समझने के लिए एक बॉडी है, इस बॉडी पर फ़र्ज़ करें अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्सेस लग रही हैं सेम डिस्टेंस पर। ये सेंटर है, ये मोमेंट आर्म है। इस बॉडी पर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग। चूँकि दो इक्वल और अपोजिट फोर्स हैं, सम ऑफ ऑल द फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई, मगर ये फोर्सेस बॉडी में रोटेशन पैदा कर रही हैं, बॉडी में क्लॉकवाइज टार्क पैदा हो रहा है। तो जहाँ बॉडी में रोटेशन आ जाए वहाँ पहली कंडीशन सफिशेंट नहीं है, वहाँ देखना पड़ेगा क्या बॉडी पर लगने वाले तमाम टार्क का सम ज़ीरो है। अगर बॉडी पर लगने वाले तमाम टार्क का सम ज़ीरो हो जाए तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी।
तो ये बॉडी अगर क्लॉकवाइज कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव करे, अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो बॉडी किस में होगी? इक्विलिब्रियम में। इसी तरह ये है, दोनों फोर्सेस इस डायरेक्शन में लग रही हैं। अब ये दोनों फोर्सेस टार पैदा कर रही हैं। ये वाली फोर्स टार पैदा कर रही है क्लॉकवाइज, जबकि ये वाली फोर्स पैदा कर रही है टार एंटी क्लॉकवाइज। हमने पढ़ा था एंटी क्लॉकवाइज टार्क इज टेकन पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज टार्क इज टेकन नेगेटिव। अब अगर ये दोनों टार्क बराबर हैं, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज टार्क पॉजिटिव, क्लॉकवाइज टार्क नेगेटिव, इनका सम अगर ज़ीरो हो जाएगा तो ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होती है, क्योंकि जहाँ टार्क का सम ज़ीरो होता है वहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। ये मैंने पहले पढ़ाया था आपको कि फोर्स का ताल्लुक एक्सेलरेशन से है, जहाँ फोर्स होती है वहाँ एक्सेलरेशन पैदा होता है। सम ऑफ ऑल द फोर्स इज ज़ीरो, एक्सेलरेशन ज़ीरो, बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। अगर सम ऑफ ऑल द टार्क ज़ीरो है तो टार्क का ताल्लुक एंगुलर एक्सेलरेशन से है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। अगर बॉडी पर लगने वाले तमाम टार्क का सम ज़ीरो हो जाए तो बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाए तो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होती है। इसलिए किसी बॉडी पर लगने वाले तमाम टार्क का सम ज़ीरो होने का मतलब है कि उसका एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो है। जब बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होती है। तो इस टॉपिक को पढ़िए, कि प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करें। थैंक यू।